देख रहे हैं राजनीति या राजनीति का खास कार्यक्रम और मैं हूँ आपका केशव कांति। मित्रों, हमारा लोक केवल जनता से नहीं होता, हमारा लोक इन्हें हम संवैधानिक संस्थाएं कहते हैं। न्यायपालिका, चुनाव आयोग और ये वो संस्थाएं हैं जिनका काम सत्ता को निरंकुश होने से रोकना है और अधिकारों की रक्षा। आज हमारा विषय सीधे संस्थाओं की भूमिका पर प्रश्न करता है। संवैधानिक संस्थाएं समानता और न्याय और इन विषयों पे चर्चा के हमारे साथ जो हमारे पैनल में लोग हैं, सुखित नायक जी जो एआईबीसीएफ बिहार प्रदेश महासचिव हैं और अजय कुमार है जो रिटायर्ड शिक्षक भी हैं और एआईबीसीएफ दरभंगा के राष्ट्रीय महासचिव हैं और अनंत कुमार जी हैं जो आईआईटीएन हैं, डेटा साइंटिस्ट भी हैं जो पीएमओ में कार्य करके हैं। तो चलिए हम अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। शुरुआत करते हैं अजय सर से, वो कुछ संवैधानिक गीत गाएंगे। हाँ, धन्यवाद केशव जी। चूंकि हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमको विश्वास करना चाहिए, है ना। इसी के तहत हमने अपने सपनों को देखा है। हमने अपने सपनों को कुछ इस तरह से देखा है कि होंगे सपने साकार दुनिया देखेगी, होंगे सपने साकार दुनिया देखेगी, होगा अपना संसार दुनिया देखेगी, होंगे सपने साकार दुनिया देखेगी। रहेगा कोई भूखा प्यासा ना कोई बेरोजगार, रहेगा कोई भूखा प्यासा ना कोई बेरोजगार, सबके घर में होगा भैया, सबके घर में होगा भैया अब तो चंद खुशियों का भंडार, सबके चेहरे पर दिखेंगे अब तो चंदाचार दुनिया देखेगी, होंगे सपने साकार दुनिया देखेगी। कोई न शोषक शोषित होगा, मालिक कोई महान, कोई बड़ा न छोटा होगा, होंगे सब इंसान, आपस में सब मिलकर रहेंगे, होगा सच्चा व्यवहार दुनिया देखेगी, होंगे सपने साकार दुनिया देखेगी, होगा अपना संसार दुनिया देखेगी। धरती अपनी, नदियाँ अपनी, अपना नीला अंबर, धरती अपनी, नदियाँ अपनी, अपना नीला अंबर, एमपी एमएलए मिनिस्टर होंगे एआईबीसी के मेंबर, गांव से दिल्ली तक अब भैया होगी अपनी सरकार दुनिया देखेगी, होंगे सपने साकार दुनिया देखेगी, होगा अपना संसार दुनिया देखेगी, होंगे सपने साकार दुनिया देखेगी। धन्यवाद। फिर बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आगे बढ़ाते हैं अपने इस कार्यक्रम को और अनंत जी की तरफ हम रुख करते हैं। हाँ तो जी। अनंत जी, संवैधानिक संस्थाओं को समानता और न्याय का संरक्षण माना जाता है, लेकिन आज जब राजनीतिक हस्तक्षेप का आरोप लगते हैं तो क्या आप मानते हैं कि इन संस्थाओं में जनता का विश्वास कम हो रहा है? इस संवैधानिक संस्थाएं जब उन पे हम बात करते हैं तो हमें समझना होगा कि उनका उद्गम क्यों हुआ, किस उद्देश्य के चलते हुआ। ऐसा है कि जब लोकतंत्र की हम बात करते हैं तो लोकतंत्र में हर 5 साल पे या जब भी किसी सरकार का अपना बहुमत होती है तो वो फिर से बहुमत पाने की कोशिश करती है। राजनीतिक पार्टियां अलग अलग हो सकती हैं, विचारधाराएं अलग अलग हैं, उनको हो सकता है उनकी महत्वाकांक्षाएं कुछ और हो, उनके हिसाब से कुछ और महत्वपूर्ण हो, लेकिन देश एक
नियम और एक कानून के अनुसार चलना चाहिए। इसी उद्देश्य के पूर्ति के लिए संवैधानिक संस्थाओं को बनाया गया कि भले सरकारें बदल जाएं, पार्टियां बदल जाएं, अलग अलग लोगों का शासन आ जाए, लेकिन देश में कुछ चीजें हैं जो हमेशा समान तौर पे चलने चाहिए और उनका कुछ बुनियादी काम है और वो काम मतलब बिना किसी रोक टोक के, चाहे कोई भी आ जाए, वो चलते रहना चाहिए। इसी उद्देश्य के लिए संवैधानिक संस्थाएं बनाई गई थी। और वो जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो समाज के अलग अलग तबकों को और अलग अलग हितों की रक्षा करने के लिए बनाया गया था। जैसे एक उदाहरण के लिए यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है। उसका काम ये इसलिए बनाया गया था ताकि वो मेरिट की रक्षा कर सके। वो एक मतलब बिना किसी धांधली के, बिना किसी प्रकार के जो है चीटिंग के जो है वो एग्जाम कंडक्ट कराए और अच्छे से अच्छे लोग सही तरीके से चुनकर अच्छे से अच्छे इंटरव्यू लेकर वैसे लोगों को सेवा करने का अवसर दे जो सही मायने में समाज की सेवा करना चाहते हो। तो उनका काम ये था संवैधानिक संस्था, जैसे यूपीएससी हो गई। उसी प्रकार से सीएजी एक संवैधानिक संस्था है। उसका काम ये था कि अगर सरकारें जब खर्च करेंगी तो सरकारें सही जगह खर्च कर रही हैं कि नहीं, कहीं वो उसमें कुछ घोटाला तो नहीं कर रही हैं, कहीं उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं पाई जा रही है, जिस उद्देश्य के लिए पैसा आया था उसी उद्देश्य के लिए खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उस हिसाब से सीएजी को बनाया गया। इसी हिसाब से लोकतंत्र का जो सबसे मजबूत नींव है वो चुनाव है। चुनाव सही तरीके से हो, चुनाव में कोई धांधली ना हो, किसी प्रकार से उस पे जनता का लोकतंत्र में विश्वास बना रहे, उस चीज की मतलब पूर्ति के लिए इलेक्शन कमीशन जैसे संवैधानिक संस्था को बनाया गया। तो जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो समाज के और लोकतंत्र के किसी न किसी चीज को बचाने के लिए, उसको ढंग से चलाने के लिए, ताकि जनता का विश्वास बना रहे लोकतंत्र में, संविधान में और ओवरऑल पूरे देश के सिस्टम में, इसके लिए संवैधानिक संस्थाओं को बनाया गया। तो जब हम बात करते हैं तो संवैधानिक संस्थाएं इस पर्पस के लिए बनाई गई थी। अब क्या वो अपने उद्देश्य की पूर्ति कर पा रहे हैं, क्या उसमें कमियां हैं और क्या और किया जा सकता है, यही आज का जो डिबेट है उसी पे हम लोग बहस कर रहे हैं। तो हमारा यह सवाल रहा कि जो संवैधानिक संस्था है उसे मतलब समानता और न्याय का संरक्षण माना जाता है, लेकिन अब जो राजनीतिक हस्तक्षेप हो रही है इस संस्थाओं में, तो इसके वजह से क्या लोगों का विश्वास संस्थाओं के प्रति जो है कम हो रही है? अब जब इस तरीके की संवैधानिक संस्थाओं की बात करते हैं तो वो सही मायने में सही तरीके से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि वो सही काम करते हुए दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं। क्योंकि इल्यूजन एक चीज है, मतलब दिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हो सकता है बढ़िया काम कर रहे हो, लेकिन अगर समाज में आपका काम नहीं दिख पा रहा है और आप समाज में वो भरोसा नहीं जगा पा रहे हैं, इन संस्थाओं को बनाया ही गया ताकि समाज को भरोसा रहे कि कोई भी आ जाएगा लेकिन ये संस्थाएं हैं जो मेरे पक्ष में खड़ी रहेंगी, ये संस्थाएं हैं जो हमारे आवाज को बुलंद करेंगी, जो हमें किसी न किसी प्रकार से न्याय दिलाएंगी। तो मुझे जहां तक लगता है कि जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, अब इस पे अलग अलग समय पर कोर्ट में भी केस होते रहे और अलग अलग चीजों के बारे में हुआ। जैसे बिहार सरकार का ही अभी हाल फिलहाल में एसआईआर पे कोर्ट में गया मुद्दा, ठीक है। तो उसमें अब ये प्रक्रिया सही है कि नहीं है, ये कोर्ट ने अंततः बोला कि भाई प्रक्रिया ठीक है, मतलब चीजों को समय के अनुसार करते रहना चाहिए, इलेक्टोरल रोल रिविजिट होते रहना चाहिए। लेकिन उसमें अगर आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो इलेक्शन कमीशन को कई बार सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया कि आप जो कर रहे हैं वो आपका हक है, आपको मतलब ये करने का अधिकार है, बट आप जिस प्रकार से कर रहे हैं वो तरीका गलत है, आप उसमें सुधार लाइए। जैसे इलेक्शन कमीशन ने बोला था कि भाई सिर्फ इतने ही डॉक्यूमेंट हम मानेंगे, तो ये व्यवहारिकता को देखते हुए सही नहीं था पाया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब हमारे बिहार राज्य में इतने सारे लोग हैं जो उतने शिक्षित नहीं हैं, उनके पास उस प्रकार का सर्टिफिकेट होना या उस प्रकार की चीजें होना, हो सकता है उनके पास ना हो, उस पर भी बिहार बाढ़ और सूखे से ग्रस्त रहता है, उसमें बहुत लोगों की क्षति हो जाती है, तो हो सकता है वो डॉक्यूमेंट्स उनके साथ ना हो। तो उनको कहा गया कि नहीं, आप आधार भी ले लीजिए। जिस आधार पे आप जाति सर्टिफिकेट या आवासीय सर्टिफिकेट बनाते हैं, उसी आधार को आप कैसे नहीं ले रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया तो वो इलेक्शन कमीशन को मानना पड़ा। तो मुझे यही लगता है कि भले इलेक्शन कमीशन को लगा कि हाँ एसआईआर करवाना सही है, बट वो जिस प्रक्रिया से उन्होंने कराया उसमें लोगों में थोड़ा सा ऊहापोह की स्थिति हुई, जिसे फिर बाद में एक और संस्थान ने सही करके वापस लोगों में थोड़ा सा भरोसा जताया और सही तरीके से उस प्रक्रिया को कराया। और संवैधानिक संस्थाओं का मूल उद्देश्य भी यही है कि अगर कोई एक संवैधानिक संस्था अपनी किसी चीज से इधर से उधर भटक रही है, तो कोई और दूसरी संस्था है जो उसके